हेलो, नमस्कार, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से होली खेली होगी। हालांकि होली मैंने भी खेली है, लेकिन आज कुछ मूड अच्छा नहीं था। और दोस्तों, मैं बताऊं कि मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है। आज उनको गए काफ़ी समय हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी जल्दी उन्हें जाना चाहिए था। मैं चाहती थी कि वो मेरे पूरे जीवन मेरे साथ रहते, लेकिन पता नहीं प्रभु को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने मेरा साथ छुड़वा दिया। आज मैं एक रील बना रही थी, तो उस सॉन्ग में ऐसा था कि मैं रो गई और बहुत याद आ रही पापा की। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आ गई और आपको आज ना मैं अपनी एक लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि माता पिता क्या होते हैं जीवन में, और किस तरीके से लोग माता पिता के साथ रहना पसंद करते हैं, या माता पिता के लिए बच्चे कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे तो बुरा तब लगता है जिस बच्चों को माँ बाप बहुत अच्छे से प्यार से दुलार से बचपन से उनको इतने प्यार से पालते हैं, अपनी पूरा जीवन लगा देते हैं, अपनी पूरी जान तैयार करते हैं वो उस बच्ची में डाल के। लेकिन जैसे ही घर में, कहना नहीं चाहिए, मेरी जैसी एक लड़की आती है और वो पूरे घर को तहस नहस करा देती है। इसमें किसकी गलती होती है मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन इतना तो मालूम है कि जितनी गलती उस लड़की की होती है, उससे कई गुना गलती उस लड़के की भी होती है, जो अपने घर की सारी बातें उसको बता के अपने आप को कमज़ोर कर लेता है। ऐसा नहीं है सारे बच्चे एक से होते हैं, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। कुछ ही बच्चे होते हैं जो अपने घर की कहानियाँ सारा कुछ बता के और अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं। कमज़ोर करने के बाद फिर वो घुट घुट के, ऐसा नहीं, उनको भी बहुत कष्ट होता है, लेकिन मुझे नहीं पता वो महसूस करते कि नहीं करते। लेकिन मुझे तो लगता है कि माँ बाप चाहे जिसके हों, चाहे बेटे के हों या बेटी के हों, माँ बाप तो माँ बाप है। उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी जो माँ बाप अपने बेटे को अच्छे से पालते हैं, और जैसे ही वो बेटी घर में प्रवेश करती है और वो अपना पूरा चरित्र लगा के और घर को एकदम बना, वो अपने मन में चाहती है मैं बहुत अच्छे से बना रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो बना रही है, कि वो बर्बाद कर रही होती है। माता पिता के जो 50 साल के माँ बाप अपने आप को जिस जगह पर ढाल रखा, उन 50 साल में क्या ज़रूरी है कि वो अपने आप को बदल पाएंगे? अरे बदलना तो तुमको है, माँ बाप को बदलने चल देती हैं। कैसी हैं बेटियाँ? मुझे आज अपने पिता की इतनी याद आ रही थी कि बहुत रोए। क्या बेटों को अपने पिता की याद नहीं आती होगी? क्या बेटों को अपनी माँ की याद नहीं आती होगी? जो तुम चली हो उनको बदलने के लिए, तुम चली हो माँ बाप से एक बेटे को अलग करने के लिए, और तुम समझती हो हम इसको संभाल रहे हैं। आपको नहीं पता है कि आप सब कुछ बिगाड़ रहे हो, और बिगाड़ते 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 एक समय आता है, खुद के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, वो तुम्हें तुम्हारा आईना बना के दिखा देते हैं कि लो, तब पता चलता है कि मैं कहाँ कहाँ गलती करके आया। शुरू में नहीं पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता है शायद, लेकिन मुझे तो पता है कि हम जो भी करेंगे हमको उसका ठीक 2 गुना 3 गुना मिलेगा ज़रूर। क्यों नहीं मिलेगा? आप बताइए। हम गेहूँ बोते हैं तो कितने गुना पानी की इच्छा रखते हैं,
हम फसल बोते हैं तो कितने गुना पाने की इच्छा रखते हैं, आलू गाड़ते हैं तो कितने गुना पाने की इच्छा रखते हैं। तो आप अगर गलत करेंगे तो कितना गुना मिलेगा आपको। थोड़ा सा ध्यान दो। ध्यान नहीं देते हैं तभी जाके इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतनी बड़ी समस्याएं, इतनी बड़ी परेशानियां खुद मोल ले लेते हैं। आज मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। माँ है भाई के भरोसे, पिता है भगवान के भरोसे, मैं पता नहीं किसके भरोसे। अपने आप को खुश करने की बहुत कोशिश करती हूँ। हर जगह में भटक के इधर घूमना उधर घूमना, ये करना वो करना, लेकिन दिन में हम आपको सच बताऊं भाई, दिन में कम से कम मुझे 5-6 बार अपने पापा की याद आती है। महीनों में कभी एक बार मैं बहुत तेज़ रोने की इच्छा रखती हूँ कि तब जाके मैं थोड़ी देर सुकून में आती हूँ। ना डेली मैं कोर्ट में हूँ, घर में हूँ, काम कर रही होती हूँ, आपसे बात कर रही होती हूँ, वीडियो बनाया। मैं अपने आप को बहलाने की बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं भूल जाऊँ, लेकिन मैं उनको भूल ही नहीं पा रही। आज मैंने जो रील डाल दी रोते रोते, फिर मैंने डाल ही दी। मैंने कहा कब तक छुपाएं किसी को, आज नहीं तो कल आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आज मेरे पापा को 2004 में गए थे, आज मेरे पापा को 20 साल हो चुके हैं। 20 साल हो गए और हमें नहीं लगता है कि वो 20 साल से गए। मुझे लगता है अभी थोड़े दिन पहले बिछड़े थे, पता नहीं कहाँ गए। इतनी परेशानी मुझे। प्रभु मेरे को कष्ट, आप लोग ना बस यही दुआ करिए कि मुझे पापा की कम याद आए। आज मैंने आप लोगों के सामने ये शेयर इसलिए कर दिया कि देखिए जीवन में कितना कष्ट। कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए, खुश रहिए, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करिए। सब लोग बेटियों से खास करिए ये कि सास ससुर के रूप में जो माँ बाप मिलते हैं ना, बहुत अद्भुत चीज़ है। माँ बाप है, चाहे सास ससुर हों या अपने माँ बाप हो या किसी के माँ बाप हो, माँ बाप होते हैं। उनको बहुत अच्छे से मेंटेन करो और हम अपना इतिहास बनाएं। जो भी करेंगे हमको ही तो 2 गुना मिलेगा, हमको ही तो 4 गुना मिलेगा। तो हम क्यों ना अच्छा करें जो हमको 4 गुना मिले, 10 गुना मिले, 100 गुना मिले। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। मेरी वजह से कोई अगर कष्ट में है तो याद रखना, हम भी किसी की वजह से कष्ट में ज़रूर होंगे, और वो अगर कितना कष्ट होगा उससे समझ लीजिए कितना हम चाहते उतना ही कष्ट मुझे मिलेगा। इसलिए सब लोग अच्छे से रहो, मेंटेन रहो। और ऐसा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं हर जगह हम भी बहुत अच्छे होंगे, हो सकता है मुझसे भी गलतियां हुई हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि गलती ना करें, अच्छा करें और बहुत अच्छा करें। इसी के साथ सब ढेर सारी शुभकामनाएं होली की, और मुझे कहीं कोई गलती हो तो उसे छोड़ देना। बाकी राधे राधे।